विश्वमहदो महावीर कीर्तिं पटे सुतस्य नियतम् अधिसोहिदं वा सूरिं नमामि शिरिसम्मदिसायरं तं सूरिं नमामि शिरिसम्मदिसायरं तं। जयकारा जोर से। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की। उदयपुर वालों की आवाज में जोर नहीं है। मेवाड़ की राजधानी है, जोर लगाइए। कुंथुनाथ भगवान की। आज कौन से भगवान का कल्याणक है? आदिनाथ भगवान को तो मोक्ष कल्याणक है, लेकिन तिथि के हिसाब से भी है। तिथि के हिसाब से गर्भ कल्याणक है। कौन से भगवान का है? किसको पता है? जयकारा। धर्मनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की जय। आचार्य विमल सागर महाराज की जय। और जिनकी कृपा से ये महामहोत्सव संपन्नता की ओर है, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। भक्तों के भगवान हमारे गुरुवार प्राकृताचार्य आचार्य गुरुवार सुनील सागर जी गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। ना मान में जियो, ना अभिमान में जियो। अगर हमेशा सुखी रहना है तो निर्वाण में जियो, निर्वाण में जियो। निर्वाण कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, अंतिम कल्याणक। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। कोई जीव, कोई सौभाग्यशाली आत्मा, आत्मा तो सब सौभाग्यशाली है, सब अनंत गुणों के गोदाम हैं, सब अद्भुत विभूति के स्वामी हैं। बस बात इतनी सी है, गांठ खोल देखी नहीं। शांति लाल जी के पास भी लाल है, सुंदर लाल जी के पास भी लाल है, सोहन लाल के पास भी लाल है। सबके पल्ले लाल है। लाल बिना कोई नहीं। याते भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। बस बात इतनी सी है कि जिनने गांठ खोल के देख लिया वो मोक्ष में विराजमान हो गए, मुक्त हो गए। और जिनने गांठ खोल के देखा नहीं, गांठ ही नहीं खोली, वो आज भी संसारी हैं। कितनी सीधी सी बात है। ये प्रत्येक आत्मा अनंत गुणों का गोदाम है। प्राकृत भाषा के महान ग्रंथ नियम सार में आचार्य देव कहते हैं, कुंद कुंद स्वामी, केवल राण सहाओ, केवल दंशन सहाओ सुह मैयो, केवल सत्य सहाओ सो हम यदि चिंत दे नानी। मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूं, मैं केवल दर्शन स्वभाव वाला हूं, केवल सुख आनंद स्वभाव है। ये सा जो चिंतन करता है वो ज्ञानी है। ज्ञानियों, अपने इस अनंत वैभव की तरफ क्यों नहीं निहारते? पंडित जी कह रहे थे, शांति लाल जी के पास बहुत वैभव है,
उदयपुर वालों के पास बहुत वैभव है, अमुक के पास बहुत वैभव है, लेकिन ज्ञानी ये तो जड़ वैभव है। अंतर का असली वैभव देखना है तो तीर्थंकरों के पास ही है, मुनि राजों के पास है। अपना अंतर वैभव ये जीव कब निहारेगा? जब तक ये निहारता नहीं है तब तक इसे अपनी निधियां नहीं दिखती हैं। जब तक दृष्टि नहीं खुलती है तब तक इसे स्वनिधि नहीं दिखती है। ध्यान देना, आंख खुलना और दृष्टि खुलना बहुत अंतर है। आंख तो कुत्ते बिल्ली की भी खुल जाती है, आंख तो पशु पंछियों की भी खुल जाती है, लेकिन दृष्टि सबकी नहीं खुलती। जिसकी दृष्टि खुल जाती है उसे मोक्ष की राह मिल जाती है। आत्मार्थियों, आदिनाथ स्वामी का चरित्र भी देखो तो कैसे अंत काल तो ऐसे ही बीत गया, फिर वो 10 भव मिलते हैं और पता पड़ता है कि किस तरह का उत्तम पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ में क्या करना है? बाहर बाहर नहीं दौड़ना है, पुरुषार्थ यही करना है, अपनी निधि को देखना है, जानना है, पहचानना है और उसमें ही रम जाना है। लद्धूण निहिम एक को अणुहवई चैतु पर तत्तिम तह राणी नाण लहिम लहेदी अणुहवदी चैतु पर तत्तिम। प्राकृत भाषा है, लेकिन बड़ी अच्छी बात इसमें कही कि किसी आदमी को सोने का घड़ा मिल जाए, मोहरों से भरा हुआ कलसा मिल जाए, वो किसी औरों को नहीं बताता है, चुपचाप दबा के रखता है। किस किस ने रखा है? दादा परदादा का संपत्ति पुराने घर की खुदाई हुई और निकल पड़े। किस किस ने रखे? अरे हमें बता दो, हम नहीं कहेंगे कि हमें दे दो, ना हम दान के लिए कहेंगे यहाँ दान कर दो कि वहाँ दान कर दो। लेकिन जिनको मिलता है वो किसी को नहीं बताते हैं, चुपचाप उसको भोगो भोग में लगा देते हैं। ऐसे ही जिन्हें सम्यक दर्शन आदि रत्न उपलब्ध होते हैं वो भी पर की आशा छोड़ करके अपने में गुप्त हो करके आनंद लेते हैं। मुनिराज भी ज्यादा ख्याति पूजा प्रतिष्ठा में नहीं पड़ते। एक सज्जन कहने लगे, इंदौर से आपके लिए इतना घोर आग्रह था, इतना निवेदन था, आप जाते तो आपकी प्रतिष्ठा में और 4 चांद लग जाते। हमने कहा तो क्या कहा? कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर कहेंगे तो इतना ही कहेंगे कि जैसा योग संयोग था वैसा हो गया। और 4 चांद लगाने के 4 चांद लगाना है तो असली रास्ता तो यही है कि अंतरंग में गुप्त रहो, चुप रहो, शांत रहो, शांतिलाल जी की तरह बनो, शांति सागर जी की तरह बनो। और उससे ज्यादा आदि सागर जी 7-7 दिन में ही नहीं निकलते थे बाहर, उपवास है, मौन है। पूज्य गुरुजनों की तरह बनो। सौभाग्यशाली हो। जितनी ज्यादा चंचलता, जितनी ज्यादा भागम भाग, जितनी ज्यादा उठा पटक, ये सब चिन्ह हैं आकुलता के। और आकुलता ही दुख है।
इसलिए श्री जी के चरणों में बैठ के शांति से एक पूजा करो। मोबाइल बंद, मुंह बंद, आंखें बंद। अब आंखों से देखना है तो सिर्फ भगवान को देखना है, मुंह से बोलना है तो सिर्फ पूजा पाठ बोलना है, बाकी घंटे भर के लिए किसी से, दुनिया भर से हमें कोई मतलब नहीं। 1 घंटे तो मुक्त हो संसार से। मुनिराज के चरणों में पहुंचे, आहारचर्या में पहुंचे हैं, यह आधा घंटा हमारा संसार से मुक्ति का है। अब हमें किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं निकालना है, कोई मोबाइल नहीं उठाना है, किसी को ताकना नहीं है, बस वीतराग मुद्रा के सानिध्य में आधे घंटा संसार से मुक्त होके रहना है। आधे घंटे की, पौन घंटे की सामायिक से चालू करो संसार से मुक्त होना। पूरी तरह मुक्त जब होंगे तब होंगे, शुरुआत तो करो। बोलो। जिसने 10 मीटर की दौड़ का भी अभ्यास ना किया हो, वो 1000 मीटर की दौड़ में पास हो जाएगा? बोलो बोलो। उदयपुर वालों, मेवाड़ वालों, जिसने 100 मीटर की दौड़ का भी अभ्यास ना किया हो, वो 1000-2000 किलोमीटर की दौड़ में पास हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसे ही जिसने 10-5 मिनट भी संसार से मुक्त हो करके एक तरफ बैठ करके निज चैतन्य का अनुभव करना न सीखा हो, उसको अनंत काल तक के लिए आत्मानुभूति रूप आनंद का सुख मिलने वाला नहीं। एक तो श्रद्धा ही नहीं बैठेगी कि ऐसा भी हो सकता है। पहले श्रद्धा बिठाओ। एदम्मी रदो नित्यम संतुष्टो होदि नित्य मेदम्मी, एदेन हो ही तित्तो हो ही दितो उत्तमम सुखम। इस आत्मा में, अपने आत्मा में देखो, संसार के काम आपकी भूमिका के अनुसार आपको करना पड़ेंगे। चंद्रगुप्त महाराज भी अगर सम्राट की कुर्सी पर बैठे हैं, कितने ही बड़े मुनि भक्त हैं, कितने बड़े सम्यक दृष्टि हैं, तो भी उन्हें भारत देश की रक्षा के लिए यवनों से और विदेशी लोगों से युद्ध करना पड़ा। बाद में सम्राट का सिंहासन छोड़ करके सारा राजपाट अपने बेटे बिंदुसार के माथे रख करके मुनि बने और गुरुवर भद्रबाहु स्वामी के साथ श्रवण बेल गोल में विराजे और उत्तम समाधि प्राप्त की। ये जिन शासन का मार्ग जीव मात्र के कल्याण का मार्ग है। ये केवल 2200-2300 साल पुरानी बात हम आपको बता रहे, और 1000 साल पहले तक बड़े बड़े राजा मुनि दीक्षा लेकर के तप करते थे। श्रवण बेलगोल में ऐसे कई शिलालेख हैं। राजा इंद्र द्वितीय ने तपस्या की, चामुंडराय ने तपस्या की। तो ये तो जन जन का धर्म है, जिन धर्म। सौभाग्यशालियों, थोड़ी देर के लिए मुक्त होना सीखो। 1 घंटे में सामायिक में बैठा हूं, इस वक्त में मुक्त हूं, दुकान से मुक्त हूं, गृहस्थी के जंजाल से मुक्त हूं, रिश्ते और व्यवहार से मुक्त हूं। ये थोड़ा थोड़ा मोक्ष होना सीखो, थोड़ा थोड़ा निर्वाण लेना सीखो। और जब इस थोड़े थोड़े में आनंद आएगा ना, तो पूरा लेने की भी भावना बन जाएगी। छोटा बच्चा होता है, माँ कोई अच्छी मिठाई कोई चीज खिलाती है, वो नहीं खाता। इतनी बड़ी पूरी की पूरी बर्फी उठाती है, नहीं खाता है। गोल गोल मगज का लड्डू उठाती है, नहीं खाता है। लेकिन उसमें से इतना सा निकाल करके
जरा सा अपनी उंगली में लगाती है और उसकी तरफ करती है। पहले पहले मना करता है, लेकिन विचार करता होगा कि इतना तो है, कोई बात नहीं, खाते हैं। और ना भी खाए तो माँ उसके मुंह में उतना सा डाल देती है, उतने से का स्वाद आता है, तो फिर वह मुंह खोल खोल के और पाने की कोशिश करता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन है, ऐसे ही ये मोक्ष का मार्ग है, ऐसे ही सामायिक का मार्ग है कि इतने से का 10 मिनट का, आधे घंटे का स्वाद आ गया तो हमेशा हमेशा के लिए पूरा पाने के लिए जीव लालायित हो जाता और मोक्ष पाता। अभी तो रुचि नहीं हुई। अभी तो कितने लोग हैं जिन्हें पूजा की, अभिषेक की रुचि नहीं है, मुनि राजों की रुचि नहीं है, स्वाध्याय की रुचि नहीं है। अब कोई पकड़ करके इनको जबरदस्ती उंगली डाल के कराए। बोलो कौन कराए? इस युग में मुनिराज ही ऐसे हैं कि जो भव्य जीवों को आग्रह पूर्वक धर्म ध्यान में लगाने की कोशिश करते हैं। देव दर्शन से शुरुआत कर। 1 मिनट के लिए मुक्ति हुई तेरी घर से, दुकान से। जब तक भगवान के सामने हाथ खड़ा जोड़ के खड़ा है, उतनी देर के लिए तेरे सारे व्यसन छूट गए, सारे फैशन छूट गए, सारी चंचलता एक तरफ रह गई, आसक्तियां टूट गई, और 1 मिनट, आधे मिनट से शुरुआत हुआ ये मोक्ष का आनंद अंततः परिपूर्णता को प्राप्त कराता। परिपूर्ण मोक्ष ऋषभदेव भगवान ने कैलाश पर्वत से पाया। कैलाशपति ऋषभदेव, अर्धनारीश्वर ऋषभदेव, पार्वतीश्वर ऋषभदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषभदेव। ऋषभदेव देश भर की विभिन्न संस्कृतियों में फैले हुए, लोगों ने अपने अपने तरीकों से अपने अपने रूपों में उन्हें मान रखा है। लेकिन आपका सौभाग्य है कि वीतराग निर्ग्रंथ शासन में आज भी ऋषभदेव के असली स्वरूप की पूजा होती है, वीतरागता की पूजा होती है। वीतरागता ही पूज्य है, सग्रंथता पूज्य नहीं है। वस्त्र आभूषणों से सहित कहां तक पूज्यता होगी, कैसे पूज्यता होगी? साक्षात सरागता के दर्शन जहां हो रहे हैं, वहां कोई विवेकी वीतरागी मार्गी क्यों वंदन करेगा, अपमान नहीं करेगा तो वंदन भी क्यों करेगा? निरग्रंथता, वीतरागता ही असल मार्ग है। इतिहास देखिए, ऋषभदेव ही शिव जी के रूप में मान्य हुए। शिव जी का नंदी है, ऋषभदेव का बैल है। शिव जी का त्रिशूल है, ऋषभदेव का रत्नत्रय का त्रिशूल है। शिव जी ने त्रिपुर का नाश किया, ऋषभदेव ने जन्म जरा मृत्यु रूपी त्रिपुर का नाश किया। शिव जी के मस्तक से गंगा बहती है, ऋषभदेव के सर्वांग से ओंकार ध्वनि से जिनवाणी रूपी गंगा बहती है। शिव जी की जटाएं बढ़ गई हैं, ऋषभदेव की जटाएं भी लगातार साल सवा साल तपस्या करने से बढ़ गई, 1000 साल तप करने से बढ़ गई। शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव को भस्म कर दिया। ऋषभदेव को भी जैसे ही सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे ही चारित्र का मार्ग ख्याल में आया, तो काम वासनाएं सारी छोड़ दी और मुनि बन करके 10वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का, 12वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का समूल नाश कर दिया। मोह नष्ट हो गया,
मोह रूपी कामदेव मारा गया। तीसरी आंख खुल गई, केवल ज्ञान हो गया, वो ज्ञान जो आज तक नहीं था। सौभाग्यशालियों, अद्भुत साम्य है, लेकिन आपके पास असली माल है। इस असली माल को समझो, कीमत करो। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, और आज अंतिम मोक्ष कल्याणक भगवान जिनेंद्र का, ऋषभदेव का हम सभी मना रहे हैं। इस कल्याणक के दिन आपसे यही आग्रह है कि थोड़ा थोड़ा आप भी मोक्ष करना सीखो। शुरुआत करो व्यसन छोड़ने से। हम व्यसन से मोक्ष हो गए। शुरुआत करो मध्य मास मधु के त्याग के संकल्प से। गलत होटल में भोजन करने के त्याग से। पैकेट बंद पदार्थ नहीं खाएंगे, इस तरह के त्याग वाला मोक्ष लो। महीने में 5 दिन 8 दिन ब्रह्मचर्य, 8 दिन वासना का मोक्ष। कैसी भी परिस्थिति बन जाए क्रोध नहीं करेंगे, कम से कम आज के दिन क्रोध नहीं करेंगे। महीने में 28 दिन क्रोध नहीं करेंगे, 10 दिन क्रोध नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे, माया नहीं करेंगे। दिन भर में 12 घंटे लोभ नहीं करेंगे। दुकान पर बैठेंगे, उतना जो कुछ हुआ ठीक, बाकी निर्लोभी वृत्ति से जिएंगे। थोड़ा थोड़ा शुरुआत करो। और मिथ्यात्व सबसे खतरनाक शत्रु है। इस मिथ्यात्व को समझ करके, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व को समझ करके इससे जरूर मोक्ष करेंगे, इससे जरूर छूटेंगे। और सम्यक दर्शन का आश्रय लेकर के, सम्यक ज्ञान प्राप्त करके, सम्यक चारित्र धारण करके संसार से पार जाने का उपक्रम करेंगे। संकल्प करो। प्रतिमाएं तो भगवान बन गई, मंदिर जी में विराजमान हो जाएंगी, पूज्य हो जाएंगी, पूजा शुरू हो जाएगी, लेकिन आपका क्या होगा? बोलो, तेरा क्या होगा? आपका क्या होगा? अपना क्या होगा? ये खास मंथन का विषय ये है। और तेरा क्या होगा कहने वाले खुद ये नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा। तेरा क्या होगा भाई, उसके भाग्य में जो लिखा होगा सो होगा, उसके जैसे शुभ अशुभ कर्म होंगे सो होगा। लेकिन जो इतना जोर से बोल रहा है, बहुत लोगों के बीच में बोल रहा है, उसका क्या होगा? खुद का क्या होगा? जिनवाणी कहती है कि जरा इस तरफ भी देखो। सबका अपना अपना होता है, अपना अपना बैंक है, अपना अपना खाता। जैन धर्म का ये जो वस्तुनिष्ठ विज्ञान है ना, प्रत्येक पदार्थ की स्वतंत्रता, अणु अणु की स्वतंत्रता, इस पर ध्यान दो। कोई तुमसे बंधा हुआ नहीं है और ना तुम किसी से बंधे हो, लेकिन तुम मोह के बस होकर के जबरदस्ती बंधे बंधे फिरते हो। बोलो सौधर्म महाराज, सच्ची से बंधे हो? नहीं बंधे हैं, नहीं बंधे हैं, फिर भी बंधे हैं। अभियाल पंडित जी आवाज लगाएंगे, सौधर्म और सच्ची हाजिर हो, भागे भागे इकट्ठे हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे।
बोलो, श्रावक श्राविका गृहस्थी जन वो आपस में एक दूसरे से बंधे हैं, बंधे होकर के भी नहीं बंधे और नहीं बंधे होकर के भी बंधे। अज्ञानी जन तो बंधे ही बंधे हैं, लेकिन ज्ञानी जन बंध करके भी नहीं बंधे। ख्याल तो है ना, पता तो है। पता कर लो, शुरुआत तो हो। कोई साझेदार, कोई पार्टनरशिप करने वाला आपको धोखा दे रहा है, बेईमानी कर रहा है। अब पता तो कर लो कि इतना नुकसान कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। अब पता पड़ गया, पता पड़ गया। पता पड़ने के बाद भी अगर आप समझदार हैं तो ख्याल करते हैं। अगर अभी हाल साझेदारी तोड़ दी, अभी हाल पार्टनरशिप छोड़ दी, तो इतना इतना और नुकसान हमको होगा। अब क्या करा जाए? अच्छा, अभी हाल में इससे जाकर कहता हूं तू बेईमान है, तू बदमाश है और तूने साझेदारी करके भी धोखा दिया है, तो क्या होगा? तो जो उसके हाथ में चले गए हैं कागज पत्रा रुपया, सब का सब, बुद्धिमानी इसी में है कि जब तक तुम सक्षम ना हो जाओ, जब तक बैलेंस कुछ बराबर ना हो जाए, तब तक पता तो पड़ गया, लेकिन साझेदारी तोड़ो मत। क्यों जी? शांतिलाल जी, सुरेश जी, श्रावक जन बैठे हैं, व्यापारी लोग। पता पड़ गया कि सामने वाली पार्टी धोखा दे रही है, लेकिन बुद्धिमानी इसमें है कि तुरंत मत तोड़ो, क्योंकि उसके पास जो कुछ पहुंच चुका है, अगर तोड़ा तो सारा उसका उसके पास। तो कोशिश ये करो कि बैलेंस कुछ बराबर हो जाए। ऐसे मोक्ष मार्गी जीव, पता तो पड़ गया संसार निस्सार है, गृहस्थी निस्सार है, पत्नी भी अपनी नहीं है, बच्चे भी अपने नहीं हैं, सब स्वतंत्र द्रव्य हैं। पता तो पड़ गया सम्य दृष्टि को, लेकिन हाथों हाथ हिसाब किताब नहीं करता। क्यों नहीं करता? कुछ बैलेंस बन जाने दो, कोई क्लेश बाकी ना रह जाए, कोई शिकायतें बाकी ना रह जाएं, कुछ बैलेंस बन जाने दो। और जब बैलेंस बन जाता है तो मौका देख करके पार्टनरशिप तोड़ देता है। पहले निश्चय तो कर लो कि संसार आसार है, संसार में जीव के लिए कुछ भी सार नहीं है। कोई भी कर्म, कोई भी यश, कोई भी प्रकृतियां जीव के लिए हितकारी नहीं है। और एक निश्चय हो जाएगा, हाथों हाथ छूटे ना छूटे, लेकिन जैसे ही कुछ सक्षम बनेंगे तो सब छोड़ करके उत्तम चारित्र के मार्ग पर बढ़ जाएंगे। सबसे पहली सीढ़ी है निर्णय करो। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी मोक्षस्य परमम मोक्षस्य सोवाणम। ऐसे उत्तम मार्ग को हम सब भी समझें, और ऐसा पूरा मोक्ष हमको कैसे हो, कब हो और जब हो तब हो, लेकिन प्रभु ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चल करके हम संसार से थोड़ा थोड़ा मोक्ष करें। थोड़ा वक्त देव शास्त्र गुरु चरणों में बिताएं, उतनी देर संसार से मुक्त हो जाए। मालूम है फिर उलझना है उसी में। कल एक श्रावक पूछने लगे, समोषण लगा था, बड़ा आलीशान लगा, और यहां समोषण कैसा लगता है? दूर दूर के लोग समोषण में आते हैं, खासकर जिज्ञासा लेकर। उसने कहा, महाराज जी, जब आपकी तरफ देखते हैं तो वैराग्य का भाव आता है, और इधर जब ये पंडाल और घर वालों की तरफ देखते हैं तो वापिस
संसार का भाव आता है। ज्ञानी शुरुआत तो हुई, इस भाव का मन में आने की शुरुआत तो हुई कि मोक्ष भी कोई चीज है, मोक्ष मार्ग भी कोई चीज है। अब ये शुरुआत हो गई तो कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाएगा। बहुत छोटी सी कहानी है। एक सेठ जी थे, नाम नहीं लेंगे नहीं तो नाराज हो जाएंगे। एक थे सेठ, एक था सेठ, उसका बहुत बड़ा था पेट, और पेट क्या, पूरा इंडिया, इंडिया गेट। दुकान पर बैठते, एक दिन दुकान पर बैठे, परचूनी की, किराने की और बड़ी दुकान। दुकान में चूहे हो गए। एक दिन वो अक्सर कर सावधानी बरतते कि चूहे पास में ना आए, दुकान से निकल जाएं, लेकिन हो गए तो हो गए। और धर्मात्मा तो चूहे हों कि मच्छर, मारते तो किसी को है नहीं। हुआ क्या, एक दिन एक छोटा चूहा आया और इधर से निकलता हुआ उनकी तोंद पर से चलता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। अपनी गादी से टिके हुए बैठे थे, इतनी बड़ी तोंद, और उसने तो बिल्कुल पूरा पहाड़ लांग करके और दूसरी तरफ उतर गया। सेठ जी हाय 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 करने लगे। तो नौकरों ने कहा कि क्या हुआ? दूसरे नौकर ने कहा चूहा निकल गया। सेठ जी ने कहा, सेठ जी फिर भी हाय हाय कर रहे। नौकरों ने कहा बाबूजी हुआ क्या? कोई बात नहीं, चूहा ही तो निकला ना, तकलीफ तो कुछ नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तकलीफ तो कुछ नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अब उसने रास्ता देख लिया। चूहे ने रास्ता देख लिया कि इधर दाया बाया लंबा चौड़ा घूमने से शॉर्टकट इधर से है। इसका भाव समझो, उसने रास्ता देख लिया। अब रास्ता देख लिया तो कभी भी निकल सकता है, कभी भी आ सकता है। क्षति कुछ पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन समस्या ऐसे ही एक बार किसी ने मोक्ष मार्ग का रास्ता देख लिया तो कभी भी उस पर चल सकता है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय का मार्ग देखें, समझें, और जिन मुद्रा को निहारते निहारते निज चैतन्य मुद्रा को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। सब जीवों का कल्याण हो, सब जीव सुखी हों, और ये महामंगलकारी पंच कल्याण करने वाले, कराने वाले प्रत्येक पात्र, विद्वत वर्ग और सभी सहयोगियों का जीवन निर्भर बने, उत्तम बने, यही मंगल भावना। देश में शांति हो, विश्व में शांति हो, आतंकवाद, नक्सलवाद, परस्पर विद्रोह जैसी चीज़ें खत्म हों, और सभी इंसान क्या पशु पंछी भी सुख शांति का अनुभव करें। संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा, करोतु शांतिम भगवान जनेन्द्रः। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की जय।